हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस रिव्यूज़ चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सीरियल रिव्यू देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाला है? तो बिना मतलब अमरीश पुरी बनने का क्या फायदा? हाँ, वैसे जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? कल किसी और रिजॉर्ट में जाके पैसा को मनाना पड़ेगा, नंदिनी से बात करनी पड़ेगी, उसके घर वालों को पूछना पड़ेगा। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हम किसी को बिना बताए सगाई कर देंगे भाई। देखो, तुम और मैं बा को मना लेंगे। नंदिनी की फैमिली से मैं बात कर लूंगा और काव्या से तो अभी बात कर लेता हूँ मैं। आप काव्या से अपनी और उसकी शादी की बात नहीं करते और समर और नंदिनी की सगाई की बात करेंगे, उसे बुरा नहीं लगेगा? अनुपमा, बात मेरी और काव्या की नहीं है, बात समर और नंदिनी की है। तुम बाकी सब छोड़ो, तुम ये बताओ अपने बेटे की खुशी चाहती हो? चाहती हो ना? तो डन, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। समर की मम्मी, समर की सगाई की बधाई हो। आपको भी थैंक यू। थैंक यू। मेरे समर की सगाई होगी, वो भी इतने बड़े रिसोर्ट में। समर की सगाई। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी, बहुत बहुत थैंक यू। समर की सगाई, पर इतना कम समय है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक से हो जाएगा। जरा भी गड़बड़ नहीं होगी अनुपमा, मेरे समर की सगाई। तुम्हारे और अनुपमा के बीच में क्या हो रहा है ये मुझे साफ नजर आ रहा है अभी, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बिकॉज अब तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मुझे अनुपमा के वादे पर पूरा भरोसा है। तुम्हें वचन दे रही कि तुम्हारे और दोस्तों के पापा के बीच में ये कभी भी नहीं होगी, और कभी भी अगर तुम्हारे मन में ये सवाल फिर से उठे या कोई भी शंका हो तो ये धागा देख लेना और मेरे किए इस वादे को याद रखना। अरे आप कब आए? बस अभी आया। हाँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या ना कि बचपन में मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि बेटा, संगीत में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन मैं उसकी बात फिर मेरी उसकी लड़ाई होगी और उसके बाद उसने वो गिटार फाड़ करके मेरे सिर पे मार दिया और उसके बाद मुझे पता लगा कि संगीत में वाकई बहुत शक्ति होती है। आप स्पिरिचुअल तो है पर फनी भी बहुत है। स्पिरिचुअल हूँ इसीलिए तो फनी हूँ। जिंदगी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जानते, मैं भी एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता था, फिर जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। तो फिर क्या अभी भी सीख सकते हैं? लीजिए। अरे नहीं, अब इस उम्र में कहाँ ये सब। ना, हमारी उम्र बढ़ती है इसलिए हम सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, हम सीखना बंद कर देते हैं इसीलिए हमारी उम्र बढ़ जाती है। आप सही कह रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में। कोशिश कर रहा हूँ एक नई शुरुआत की, इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं आपकी इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक फैमिली फंक्शन करूं तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो? सेलिब्रेशंस कभी डिस्टर्बेंस होते हैं? आपका जो मनाए करिए, और अगर मेरी जरूरत है तो प्लीज बताइए, मैं हाजिर हूं। थैंक यू। जानते हैं, आपके पास वो है जिसकी हर किसी को जरूरत है। आई नो, मेरे सिल्की स्मूथ बाल। वो भी, पर मैं दोस्ती की बात कर रहा था। अगर दोस्ती की बात करेंगे तो आप नहीं तुम कहना पड़ेगा। तुम सच में कृष्णा हो यार, सबके दोस्त। हाँ, लोग चश्मे लेकर घूमते, ऐसे मैं दूरबीन लेकर घूमती हूँ ताकि उस मैदे की कटोरी पर नजर रख सकूं कि वो क्या करती है। बा, आज नहीं तो कल आपको उसे अपनाना ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, बरसों हो जाएंगे, मैं उस मैदे की कटोरी को नहीं अपनाऊंगी। आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत नहीं, कीजिए। मेरा बेटा उससे कभी शादी नहीं करेगा, देख लेना। आप गुस्सा मत कीजिए और ये आमरस खाइए। अंदर आ सकते हो?
आमरस लाई थी तुम्हारे लिए। आम को बहुत देर तक पानी में भिगो के रखे थे तो पिंपल नहीं आएंगे। तुमसे बहुत जलन होती है अनुपमा। एक मैं हूँ जो घर के लिए दर दर भटक रही हूँ और एक तुम हो जहाँ जाती हो तुम्हारा घर बस जाता है। मैं रिश्तों के लिए तरस रही हूँ और तुम्हारे लिए जो रिश्ता टूट रहा है वो भी भागा भागा आ जाता है। सच में बहुत जलन होती है तुमसे। होनी नहीं चाहिए, बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर तुम्हारा भी घर बसेगा, तुम्हारा भी परिवार होगा। मगर पता नहीं वो कुछ दिन कितने दिनों में आएंगे। कुछ महीने भी लग सकते हैं या फिर साल। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो I'm sure things will be delayed. हो सकता है देर हो या फिर हो सकता है जल्दी हो। जिंदगी में हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। अब देखो ना, मैं यहाँ पर तोसू के पापा को लेने आई थी और खुद ही अटक गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फैसला बदल गया है। तुम्हें दिया हुआ वादा मुझे अच्छी तरह से याद है। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, पर मुझ पे भरोसा रखो और थोड़ा सब्र करो। तुम साइड मिलो मुझे बात करने के लिए। ओह, मुझे लगा कि अब तुम्हें सिर्फ अनुपमा से बात करना पसंद है। हंसते हंसते आम खाते हुए, आम खिलाते हुए। मैंने तुम्हें यहाँ अपने और अनुपमा के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया काव्या, समर और नंदिनी के लिए बुलाया। अनुपमा और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम समर नंदिनी की एंगेजमेंट कर देंगे। What? यही रिजॉर्ट में। टू बी ऑनेस्ट, मैं अनुपमा को लेके बहुत डर गया हूँ। आई होप रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा वैसा ना आ जाए, पर जिंदगी का क्या भरोसा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी कर। She'll be fine, वनराज। I want her to be fine, काव्या। I want her to be happy। पर उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है, इसलिए मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ, उसे हंसने की वजह देना चाहता हूँ। तुम यहाँ अनुपमा के ट्रीटमेंट के लिए रुके हुए हो या शादियां सगाइयां करने के लिए? पर अगर साथ ही साथ सगाई हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? फिर तो साथ साथ हमारी भी सगाई हो सकती है, नहीं? Are you mad, काव्या? मैं तुमसे सगाई कैसे कर सकता हूँ? ना तुम्हारा डिवोर्स हुआ ना मेरा। और होते हुए नजर भी नहीं आ रहा है मुझे। और वैसे भी तुम्हारे पास तो डिवोर्स टालने के लिए 100 बहाने हैं ना। काव्या, मैं तुम्हें वजह बता चुका हूँ। मतलब जब तक अनुपमा की बीमारी ठीक नहीं हो जाती तुम डिवोर्स नहीं लोगे। कल को वो कह देगी कि मेरे जीते जी डिवोर्स मत करो तो क्या करोगे तुम? उसके मरने तक का वेट करोगे? Are you out of your mind, काव्या? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो तुम। पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दो भी। अगर कल को अनुपमा ऐसा कहेगी तो क्या करोगे तुम? उसे डिवोर्स नहीं दोगे? फिर से उसके पति बन के रहोगे तुम? Enough, काव्या। तुम्हें सिर्फ मेरे डिवोर्स और अपनी शादी की चिंता है। कोई मरे या जिए उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जैसा इंसेंसिटिव नहीं हूँ। हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए आप। खबरदार जो काव्या पे हाथ। आखिरकार अनुपमा आगे क्या करेगी ये देखेंगे अगला एपिसोड में। ऐसे ही चैनल को जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।